डियर लर्नर्स, जो हमने ये टॉपिक उठाया हुआ है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसमें कल हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से जो बात की, आज हम उसको फिर आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस यहाँ पे हुए 1952 में, 1957 में और 1962 में, इन सारे इलेक्शनों में जो आईएनसी थी, इसका रोल जो रहा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। कल मैंने आपसे बात की, जो इनका वोट शेयर था वो भी बहुत अच्छा रहा और साथ में जो इनका सीट शेयर था वो वहाँ पे भी डोमिनेटेड रहे। इसी वजह से यहाँ पे रजनी कटोरी described this as one party dominance. Also described it as Congress system. Regarded this, Zoya Hussain regarded this system as one party. Zoya Hussain regarded this system as Congress system. Others regarded this regarded this as one party system. तो यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम हम कहें, कांग्रेस सिस्टम हम कहें या वन पार्टी डोमिनेंस हम कहें, लेकिन इन तीनों इलेक्शनों के दौरान जो कांग्रेस का सिस्टम रहा, इन्होंने हर महज पे अपनी कामयाबी हासिल की। There were several factors responsible for its achievement in these elections. If we see the first and foremost thing, what we can here say that how Congress could maintain its legacy, how Congress maintained its vote share as well as the seat share. There were several factors which were responsible for that. The first item we can say that was the legacy of national movement. That was the legacy of the national movement. In the legacy of the national movement, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें legacy of the national movement में, तो legacy of the national movement में आप देख सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी थी, it has inherited a vast and enriched legacy from the nationalist movement. यहाँ पे अगर आप देखें जो यहाँ के कांग्रेस के अंदर जो उस वक्त लीडर्स थे, जैसे नेहरू था, शास्त्री था, सरदार पटेल था, ये सारे लोग कांग्रेस से इतने मारूफ हो चुके थे। इन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी का जो हिस्सा था जेलों में बिताया हुआ था और इनकी जो पहचान थी मुल्क के कोने कोने में जा पहुंची थी। अब लोग इनको जानते थे, तो इसी वजह से अब जब ये इलेक्शंस में भी आ गए, जब पहले मैंने आपको ये भी कहा, जब फैजल मैनर की हमने बात की तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया दिया कि पहले ये प्रेशर ग्रुप के तौर पे इमर्ज हुआ, उसके बाद ये जो वाली पार्टी जो थी एक फोरम के तौर पे उभरी। अब फोरम के बाद इस जब नेशनल वाइड जब ये मास मूवमेंट के तौर पे उभरी, जब इन्होंने अपना जो टारगेट था, जो इनका जो मंजिल मकसूद था, जब वो हासिल हो गया, तो इसके साथ ही कांग्रेस में जो कांग्रेस की जो इफादत थी, कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर था, ये सारा स्ट्रक्चर कांग्रेस ने इस सिस्टम को ज़्यादा मजबूत और फाल बनाने के लिए कांग्रेस एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरी। अगर हम दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरी चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी, उसमें अगर हम देख लें तो सेकंड जो फैक्टर हम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कहेंगे, दैट वाज द ग्रॉस रूट लेगेसी, दैट वाज द कांग्रेस एज द ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशन। ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशन आप देखें, जब अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल हो गई तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो ग्रास रूट पे पहुंची थी, जिसने मुल्क के कोने कोने में लोगों को मोबिलाइज किया था, जिसमें हर तबके के लोग थे। ऑल्दो अपोजिशन वाज देयर, लेकिन अपोजिशन भी वही लोग थे जो विच वर एजुकेटेड फ्रॉम द यूरोप, जो यूरोप से आए हुए थे या जिनका नाता पहले कांग्रेस के साथ था। तो कांग्रेस को ये बात बिल्कुल आसान हो गई कि इन्होंने ग्रास रूट लेवल पर जो काम किया और कांग्रेस का जो अंदर का सिस्टम रहा, इस अंदर के सिस्टम ने कांग्रेस को एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर लाया। तो नंबर थर्ड फैक्टर अगर हम इसके लिए
यहाँ पे बता देंगे। तो नंबर थर्ड फैक्टर जो इसका है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट एडजस्टमेंट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस, एडजस्टमेंट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस। अगर हम एडजस्टमेंट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे, आपको याद होगा जो लोकल सर्कमस्टेंसेस हैं, इसमें जो कांग्रेस जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्यूरोक्रेट्स जो लैंडलॉर्ड्स थे या लैंड ओनर्स जो थे, या उस वक्त जो कांग्रेस के नज़दीक में जो लोग थे, जो मुल्क की जो सालमियत थी उसको इकट्ठे करने में जो लोग जुड़े हुए थे, वो सारे लोग जब इकट्ठे हो गए तो लोकल लेवल पे हर कोई लैंड ओनर, हर कोई लैंडलॉर्ड अपनी साख को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के नज़दीक आता गया। और कांग्रेस का जो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन जो है उनके हवाले से भी बात की गई, और इनको लोगों को अपराइज किया गया, लोगों को तैयार किया गया कि वो एक नए सिरे से एक नए से जीवन को कैसे शुरू करें। तो उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया, जिस जीवन के ज़रिए से वो लोग कम्प्लीटली तैयार हो गए कि वो एक कॉम्पिटेटिव पार्टी के तौर पे उभर कर आए। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर था जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। अगर हम देखें तो एक और चीज़ जो इसका एक और जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल था, दैट वाज द अट्रैक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स, अट्रैक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स। अगर हम अट्रैक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो नए नए लोग इस वक्त यहाँ पे आने शुरू हो गए कांग्रेस के अंदर। जो सबसे अहम चीज़ जो था, इनके पास एडजस्टमेंट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पे इनके पास जो एकोमोडेशन थी, जो हर एक तबके के लोगों को, हर एक ग्रुप के लोगों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, तो हर एक आदमी को यहाँ पे कम्प्लीटली जगह दी गई ताकि वो अपने जो उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं, अपने जज्बात को सामने रख सके। तो यहाँ पे अगर हम अट्रैक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स देखेंगे तो अट्रैक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स हम देखेंगे जब हमने देखा ऑल द रिसोर्सेज व्हिच वर यूटिलाइज, जब कांग्रेस पावर में आ गई, जब 52 के इलेक्शंस हो गए, जब 57 के इलेक्शंस हो गए, या जब 62 के इलेक्शंस हो गए, इन सारे इलेक्शन में ये जो लीडर सामने आ गए, जो लोकप्रियता गवर्नमेंट सामने आ गई, अब मिनिस्ट्रियाँ मिलने शुरू हो गई, अब रिसोर्स मोबिलाइज शुरू हो गई, अब गाँवों में तरक्की देखने लगी, अब शहरों में तरक्की की बुनियादें पड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब नए लोग, नए वोटर्स जो कांग्रेस के अंदर नहीं थे, वो भी कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हो गई। सो दिस वाज अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स द कांग्रेस विक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। But in the 1967, अगर हम 1967 में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कांग्रेस जो थी, it got only 260 seats, which hardly it maintained its absolute majority by 23 seats. तो यहाँ पे अब इसको डिबेकल शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलो, जो 1957 के इलेक्शन थे, यहाँ पे वो जब सॉरी नाम भूल गया, जो EMI नंबूद्रीपाद जो केरला के पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के तौर पे उभर कर आए, ये कांग्रेस के जो ये कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता थे, तो इन्होंने जब यहाँ पे इनके पास 60 सीट्स आउट ऑफ 126 सीट्स थे, तो अब यहाँ पे 126 सीट्स में जब इन्होंने 60 सीट्स लिए तो 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने यहाँ पे जो इनको सपोर्ट दिया। यही वो ज़माना था जब कांग्रेस के अंदर डिफेक्शंस और डिसेंडेंस स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे ये बात भी आपको बताते चलो, तो यहाँ पे कांग्रेस ने इस गवर्नमेंट को ज़्यादा देर चलने नहीं दिया। 1957 में जब ये इलेक्शन हो गई, सिर्फ 2 साल ये गवर्नमेंट यहाँ पे रह सकी। लेकिन इसके बाद 1967 की अगर हम बात करें, अब डिफेक्शंस जो शुरू हो चुकी थी, अब डिफेक्शंस में कांग्रेस का वोट शेयर भी कम हो गया। अब डिफेक्शंस के ज़रिए से कांग्रेस का जो सीट शेयर था वो भी कम होता गया, और कांग्रेस लॉस्ट इट्स पावर इन 6 स्टेट्स आउट ऑफ 16 स्टेट्स। तो अब कांग्रेस एक दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही। तो इस जो कि कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें आपने शिकायत जो की थी कि ये जो इसमें वीडियो क्वालिटी है वो लो आ रही है, तो ज़्यादा अब हम लंबा लेक्चर नहीं खींच सकते हैं, तो 5-6 मिनट का लेक्चर ही हो सकता है, 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो हमारे वाईफाई की ज़रूरत होती है, बाकी गार्डियर्स इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो सारे अवेलेबल नहीं होते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।